गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज टॉपिक है फर्मा का नियम, फर्मास प्रिंसिपल। तो फर्मा का नियम है, ये प्रकाश की किरण पर डिपेंड करता है, उसके पथ पर टाइम लगता है। कोई भी माध्यम में किरण घूम रही है, कोई भी प्रकाश की किरण है ऑप्टिकल से, कोई उस प्रकाश की किरण को किसी माध्यम में संचरण करना है। कोई माध्यम में संचरण कर रही है, उस माध्यम में संचरण करते टाइम उसको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम पर डिपेंड करता है। उस चीज के बारे में ये नियम दिया है। मतलब कोई प्रकाश की किरण संचरण कर रही है कोई भी माध्यम में, उस माध्यम में संचरण करते समय उसको कौन सा पथ जाना चाहिए। मान लो कि अपने उसको रास्ता होता है, यहां से मान लो इस शहर से इस शहर जाना, अपने को शहर नंबर ए से बी तक जाना अपने को। अब ए से बी तक जाने अपने बहुत रास्ते हैं। मान लो कि एक रास्ता अपने एक नंबर ये है, दूसरा रास्ता अपने पास ये है, ये 2 नंबर रास्ता है, और तीसरा रास्ता अपने ये है कि पहले ए से बी सी से तक जाओ, सी से डी तक जाओ, डी से फिर घूम के बी तक। ये तीसरा नंबर रास्ता है। तो मतलब ए शहर से बी शहर तक, मतलब ए सिटी से बी सिटी तक जाने के लिए अपने 3 रास्ते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ये अपने पर डिपेंड करता है अपने कौन से रास्ते से जाएंगे। अपने 1 नंबर रास्ते भी चुन सकते हैं, 2 नंबर रास्ता भी चुन सकते हैं, 3 नंबर रास्ता भी चुन सकते हैं। ये बस इसी पर डिपेंड है, यही नियम दिया गया था, यही नियम है फर्मास का नियम। पर वो किसके लिए है? ये अपने के लिए हो गया, सिटी जाने के लिए। वो प्रकाश के संचरण के लिए है कि वो ऐसा कौन से रास्ते पर जाए जिसमें टाइम कम लगे या अधिकतम लगे, उस चीज के लिए नियम दिया गया था। ये ऐसे ही है जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। देखो सबसे पहले आता है किस वैज्ञानिक ने दिया ये। लगभग अपने जो नियम पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक का नाम पर ही होता है, तो ये भी वैसे ही है। ये दिया गया था फर्मा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक नाम क्या था? फर्मा। ये कहां का था? ये था फ्रांस का। फर्मा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ये फ्रांस का वैज्ञानिक था। इसने क्या कहा? इसने कहा कोई भी प्रकाश की किरण है, उस प्रकाश की किरण को किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वह ऐसा पथ चुनती है जिसमें उसे जाने के लिए टाइम जो है वो सबसे कम लगे। इस नियम का सेकंड नेम क्या है? समय का न्यूनतम, न्यूनतम समय का नियम भी कहते हैं इसका, या समय का न्यूनतम होना नियम भी कहते हैं। कुछ भी कह सकते हो आपको, कई बुकों में छपा हुई है समय का न्यूनतम नियम, कई में छपता है न्यूनतम समय का नियम। फर्मा का नियम का दूसरा नाम है ये। नियम क्या है? किसी भी प्रकाश किरण का एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए वो ऐसे पथ का चुनाव करती है जिस पथ पर उसको लगे कि हाँ भी टाइम कम लगे, सबसे न्यूनतम टाइम लगे, उसको मिनिमम टाइम लगे, वो उस पथ पर जाएगी। यह था फर्मा का नियम कि कोई प्रकाशीय किरण है, ऑप्टिकल्स है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम में जाने के लिए वो ऐसे पथ का चुनाव करेगी जिसको उसको जाने के लिए टाइम में मिनिमम लगे, सबसे कम से कम टाइम लगे, वो उसका न्यूनतम टाइम लगे। ये नियम क्या कहलाता है? अपने फर्मा का नियम कहलाता है। लेकिन देखो कई बार बीच में परावर्तन अपवर्तन भी होता है। जब परावर्तन अपवर्तन होता है, अपने जानते हैं शिशु कई प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण होता है, सिंपल दर्पण होता है, समतल दर्पण कहते हैं इसको अपने। तो हर प्रकार के डिपेंड अलग अलग करता है। फर्मा ने ये नियम दिया, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा विकसित किया गया। विकसित इसलिए किया गया क्योंकि जब परावर्तन अपवर्तन होता है, परावर्तन अपवर्तन होने के कारण जो वो पथ चुन रही है, मतलब कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है, कोई प्रकाश से किरण है, प्रकाश से किरण जो पथ का चुनाव करेगी, हो सकता है वो ऐसे पथ का चुनाव करे, उसका परावर्तन अपवर्तन कांड, जिसमें उसका टाइम जो लग रहा है, उसे जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो या तो मैक्सिमम हो, या वो मिनिमम हो, या वो चरम स्थान की तरफ हो, मतलब कोई टाइम लगे, लगभग वो उसी रास्ते पर चल रही हो। वो तीनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। ये था, इसको संशोधित करके नियम दिया गया था फर्मा का ही।
शुरू में फर्मा ने यही कहा था कि प्रकाशीय किरण को ऐसे पथ का चुनाव करती है टाइम कैसे लगे, कम से कम टाइम लगे, न्यूनतम समय का नियम कहते हैं इसको। लेकिन बाद में संशोधित किया गया, जब इसे प्रैक्टिकल करके देखा गया तो देखा गया कि जब उसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण का यूज होता है, तो उसको ऐसे पथ का यूज करती है, वो ऐसे पथ का चुनाव करती है जिसमें उसको टाइम जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब अधिकतम टाइम भी लग सकता है उसको, या उसको चरम बिंदु तक पहुंचने टाइम लग सकता है, या उसको मिनिमम टाइम लग सकता है। तो ये तरह से संशोधित नियम। अगर अपने को फर्मा का नियम पूछ ले तो फर्मा नियम वही है, किसी प्रकाशीय किरण को माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो ऐसा पथ का चुनाव करती है जिस पथ पर उसको चलने के लिए, उसको गुजरने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसमें लगा कि समय न्यूनतम हो, वो उस पथ पर जाएगी। ये नियम क्या है? फर्मा का नियम। अगर फर्मा का बाद में संशोधित नियम पूछ ले तो ये है, वह टाइम ऐसा होना चाहिए जहां मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है और चरम बिंदु भी हो सकता है, तीनों में कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये नियम ही क्या है? फर्मा का नियम है। लेकिन अकेला फर्मा का नियम पूछे तो अपने पहले बताना है, संशोधित नियम पूछे तो ये बताना अपने को। अब अपने बात करते हैं इसका, ये क्यों हुआ, मैक्सिमम टाइम क्यों लगेगा? जैसे फर्मा ने कह दिया मिनिमम टाइम लगेगा, अपने जानते हैं अपने एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो अपने वो रास्ता चुनते हैं जिसमें टाइम से कम लगे, दूरी सबसे कम हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्यों लग रहा है इस पर? ये डिपेंड करता है गोलीय दर्पण पर। इसका भी अपने आगे पूरा डेरिवेशन करेंगे टाइम मैक्सिमम क्यों लग रहा है। अब अपने बात करते हैं फर्मा का शुरू वाले नियम पर जो हमने बात की थी, मिनिमम टाइम लग रहा है। मानना कोई अपने माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक अपने मान लिया म्यू है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण गति कर रही है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। मान लिया कि वो ए से बी तक जा रही है, कोई किरण है ये ए से बी तक जाना है उसको। अब ए से बी तक जाने के लिए उसको दो चांस है, या तो सीधा चले जाए या वो घूम के जाए, या तो चुने कौन सा रास्ता है, ए से बी तक चुने, दो रास्ते उसके, ए तो ए से बी सीधा जाए, ए घूम के जाए ए डी बी। अब वो कौन सा रास्ता चुने वो उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो रास्ता कौन सा चुनेगा, वो जिसमें उसे टाइम कम से कम लगे, उसे टाइम कंज्यूमेशन सबसे कम हो, मिनिमम टाइम लगे, वो उसको नेम चुनेगा। जो फर्मा नियम अपने यही कहते हैं। अपने माना माध्यम के अंदर उसको जो वेग है वो v है, v वेग है। इसके एक अल्पांश पर बात करते हैं अपने ds पर। एक अल्पांश दूरी a से b तक है, कैसे चुने वो अल्लाह डिपेंड, अपने पता करेगा मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम चाहिए, ये प्रूफ कर रहे हैं फर्मा का नियम। वो अपने सिद्ध करके दिखाएंगे, हाँ जी इसको दूरी तय करने के लिए सबसे कम नियम चाहिए तो अपना फर्मा नियम सिद्ध हो जाएगा। अब मैक्सिमम चाहिए तो नहीं होएगा। जो समतल दर्पण लिया अपने ने, दर्पण कौन सा? समतल है, ऐसा घुमाया, गोली दर्पण नहीं है। अपने से अल्पांश की बात करते हैं, कोई अल्पांश dx है, dx अल्पांश को किरण को पार करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी तय कर रहा है वो? dx, और समय निकालना है तो क्या आएगा? dx अपॉन में v। इतना उसको टाइम लगेगा कितनी दूरी पार करने के लिए? dx दूरी पार करने के लिए, dx दूरी को तय करने के लिए। टोटल दूरी कितनी है? a से b। तो टोटल दूरी पार करने के लिए a से b तो टाइम कितना लगेगा? t टोटल a से b dx अपॉन में v। इंटीग्रेशन अपने समाकलन कर लेते हैं, सॉरी अपने उसको समाकलन कर देते हैं, पूरी वैल्यू निकालनी हो एक अल्पांश की लेकर, बाकी पूरे का समाकलन करते हैं, पूरी वैल्यू आ जाती है। इतना उसको टोटल टाइम लगे इसको पार करने के। अब देखो इसको चरम बिंदु मान आए, जो चरम बिंदु मान आए, चरम बिंदु मान के लिए क्या होता है? इसका जो प्रथम अवकलज होता है, प्रथम जो इसका डेरिवेशन होएगा, अवकलन होएगा, उसका मान 0 होएगा। मतलब इसका जो प्रथम बराबर 0 के बराबर होगा इसका। ये चरम बिंदु स्थिति कहलाती है, ये फिक्स होता है। अब देखो
वेग माध्यम के अंदर तो v है, लेकिन बाहर क्या निवार्त है, निवार्त में वेग कितना होता है, निवार्त का वेग c प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो निवार्त का वेग मान लिया मैंने c है। तो ये अपने सब जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, c पॉइंट में v होता है, निवार्त का वेग बटे में माध्यम का वेग, तो c पॉइंट में v होता है म्यू बराबर। अब मैं यहां पर इस v की वैल्यू पुट करूंगा म्यू में, तो v बराबर कितना आ गया, c पॉइंट में म्यू। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, जो अपने निकालना है, फर्मा का नियम सिद्ध करना है। डी 1/b उल्टा हो जाएगा, म्यू dx अपॉन में c बराबर 0। c कांस्टेंट है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका वेग फिक्स होता है, मान फिक्स होता है, तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होता है क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अपने इधर तरफ कर लेते हैं इसको। चरम बिंदु स्थिति होती है कि उसका प्रथम जो अवकलन करते हैं अपने मान की तो 0 होता है। तो 1 में c, d का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है, ये तो हमने पढ़ गया है 12th में, बराबर 0। c इधर आगे 0 हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब प्रथम है ना म्यू ds, म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, ds क्या है, उस अल्पांश दूरी, मतलब इस माध्यम का बराबर 0 आ रहा है। तो इसे क्या प्रूफ हुआ, मतलब प्रथम अवकलन माध्यम का 0 के बराबर आ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ये क्या था, ये टाइम था, टोटल टाइम था ये अपने पास बराबर 0। अब टोटल टाइम dvs अपॉन v था, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मतलब c हो रहेगा, c जाएगा 0 देगा, मतलब ये इसका लगभग वैल्यू यही थी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, टाइम का अपने अवकलन कर दिया है, किसी का ये अवकलन करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, कम हो जाती है। किसी चीज का अवकलन करने से, अब देखो कोई चीज का अवकलन करते हैं अपने, जब किसी चीज का अवकलन करते हैं तो वैल्यू हमेशा वो डाउन आती है, ना कि बढ़ती है। एग्जाम्पल है कि हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे एक्स के का अपने अवकलन करे तो क्या आएगा, ये इसका 2x आएगा, ए पावर कम होगी, मतलब कम हो रहा है। अब टाइम का अवकलन हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है ना, मतलब कौन सा पाथ चुनेगा वो जिसमें टाइम कैसा लगे, कम लगे। तो इससे अपने क्या होता है, फर्मा का नियम सिद्ध होता है इस चीज से, मतलब डेरिवेशन ऑफ किसका, टाइम का हो रहा है बराबर 0, मतलब ऐसा पथ चुनेगा जिसमें टाइम कैसा लगे, कम से कम टाइम लगे, न्यूनतम टाइम लगे, मिनिमम टाइम चूज करेगा वो। तो ये तो था अपना फर्मा का नियम कि वो ऐसा पथ का यूज करता है जो टाइम कैसे लगे, मिनिमम लगे, न्यूनतम समय का नियम भी इसलिए कहा गया था। तो ये था अपने पास फर्मा का नियम। ये नियम क्या, फर्मा ने दिया, उसका संशोधित नियम क्या था, अधिकतम भी लग सकता है, चरम बिंदु स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। ये माध्यम कोई सा भी हो, सतत माध्यम हो, माध्यम अपना म्यू लिया था अपने ने, माध्यम के अंदर बात कर रहे हैं अपने, निवार्त की बात नहीं कर रहे, निवार्त में बात सी वेग था, माध्यम के अंदर वी वेग था। अब देखो इसे सेकंड लॉ की बात करते हैं इसकी, जब इन्हें संशोधित करके दिया था अधिकतम ही हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन होती है, उसके लिए गोलीय दर्पण लेंगे अपने। जो गोलीय दर्पण पर ही वो नियम लागू होता है, समतल दर्पण पर नियम वो लागू नहीं होता। गोलीय दर्पण पर देखो क्या कंडीशन बनेगी, ये गोलीय दर्पण अपने पास, ये इसका वेग है, इसका केंद्र C है, मान लो C से D दूरी पर पार्टिकल P रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब D दूरी पर Q बन रहा है। अपने पार्टिकल P रखा हुआ है, Q बन रहा है, इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, ये इसकी व्यास है, आधी त्रिज्या होती है, ये अपने सब जानते हैं। मान लो कि प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है, तो यहां से टकरा गया, पहले गोलीय बिंब पर जाएगी, ये बिंदु मान लिया अपने O, फिर यहां से Q तक जाएगी, जो भी अपने दिखाई देगा, अपने यहाँ खड़ी जो भी दिखाई देगा।
एक तो इस प्रकाश किरण का ये है, P से O जाए फिर Q जाए, एक रास्ता क्या हुआ इसका, POQ हुआ। अब मैंने थोड़ा चेंजिंग कर दी, इसका रास्ता ये ना लेकर मैंने लिया प्रकाश किरण पहले P से D जा रही है, D से फिर Q जा रही है, एक रास्ता मैंने ये ले लिया PDQ, कि पहले वो P से D जा रही है, D से Q जा रही है। हो सकता है, सब पॉसिबल आज तक, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये C से O की दूरी ले लेते हैं, D से मैं इस व्यास पर एक लंब खींच रहा हूं, L नाम दे दिया इसका, जो Q से इस दूरी X है और DL की दूरी Y है, ये मैंने नाम दे दिया। देखो एक तो प्रकाश का क्या है, P से O, O से Q, एक तो ये है माध्यम, इसको हाईलाइट करते हैं अपने अलग से। एक तो माध्यम ये है, P अपना बिंब है, Q अपना प्रतिबिंब है, और ये पूरा गोलीय दर्पण है। इसमें अपने अधिकतम सिद्ध करेगा, टाइम अधिकतम लग सकता है। एक अपने माध्यम ये ना लेकर, रास्ता ये ना लेकर, एक किनारे P से D, D से Q जा रही है, C अपना केंद्र होता है, केंद्र दूरी ले ली अपने, और L अपने ने वो ले लिया, जिसका क्या है अपने लंब खींचा D से इस पर L, जो QL की दूरी X है और DL की दूरी अपने पास Y है। नोट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ में साफ दिख रहा है अपने को। तो अपने हम तीन लेते हैं त्रिभुज, एक तो लेते हैं अपने DLP, एक ये लेंगे DLP, एक लेंगे अपने LQD और एक लेंगे अपने LDC, तीन त्रिभुज बनेंगे। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज DLQ की बात कर रहा हूं, DLQ अपने यहां बना लेते हैं, क्योंकि L लंब खींचा है तो L पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। देखो Q से L तक दूरी X है, L से D दूरी Y है, और D से Q दूरी, D से D की दूरी अपने ने मानी V है। जो D से Q की दूरी अपने V इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो क्या है, यहां से प्रकाश की किरण चली तो वो U हो जाएगी, और प्रतिबिंब तक पहुंची तो V हो जाएगी। वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की तरह ही बात कर रहे हैं अपने। तो ये अपने अब अपने इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज DLQ में पाइथागोरस में लगाएंगे। तो पाइथागोरस में के अनुसार DQ की स्क्वायर बराबर DL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर होगी। DL क्या है, Y स्क्वायर प्लस LQ क्या है, X स्क्वायर है। तो DLQ के अनुसार क्या हो गया अपने पास, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो गया, और DQ क्या है V, तो ये हो गया V स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होनी। अपने DLQ में पाइथागोरस में लगाई तो कर्ण स्क्वायर बराबर दास स्क्वायर पर लंब स्क्वायर होता है, तो कर्ण स्क्वायर क्या है, V स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समकोण ट्रायंगल की, DCQ, DLQ, DLC, अपने DLC ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो DLC, तो L और C के बीच में दूरी D प्लस X है, L और C के बीच में दूरी क्या है, D प्लस X। D से C के बीच की दूरी, और एक है D से L के बीच की दूरी, D से L की दूरी बीच की क्या है, Y। D से L की बीच की दूरी क्या है, Y, और D से अपने पास आगे दूरी C तक, और एक आ गई अपने पास C से L तक आ गई, तो दोनों दूरी आ गई वो D प्लस X होगी। अब ये क्या है, केंद्र से परिधि के बीच में दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये पता क्या है, केंद्र से
परिधि तक कोई बिंदु पर बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या मान लिया अपने ये r। वही पाइथागोरस में लगाएगी इसमें डी स्केयर बराबर DL स्केयर प्लस LC स्केयर। DC क्या है R स्केयर, DL क्या है Y स्केयर प्लस D प्लस X की होल स्केयर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी टाइप अपने DPL ट्रायंगल की बात करेंगे। D से P के बीच में दूरी ये U कहलाएगी प्रारंभिक वेग, L से D Y और P से L D प्लस X 2D प्लस X। ऊपर में ट्रायंगल नोट कर लेते हैं। देखो प्रारंभिक वेग किरण बिंब पर आई तो प्रारंभिक वेग U मान लिया और प्रतिबिंब पहुंची तो V मान लिया, और C से D की दूरी क्या होगी R त्रिज्या के बराबर होगी। तो समकोण ट्रायंगल DLP में PD स्केयर बराबर PL स्केयर प्लस LD की स्केयर। PD स्केयर क्या है V स्केयर, सॉरी U स्केयर बराबर PL 2D प्लस X की होल स्केयर प्लस LD Y की स्केयर। ये अपने यहाँ तीनों इक्वेशन आ गई। अब अपने तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अपने U स्केयर बराबर आ गया, V स्केयर बराबर आ गया, R स्केयर बराबर आ गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट को जोड़ रहा हूं, फर्स्ट प्लस थर्ड सम कर रहा हूं, तो क्या आ जाए U स्केयर प्लस V स्केयर बराबर 2D प्लस X की होल स्केयर प्लस Y स्केयर प्लस Y स्केयर प्लस X स्केयर। ये आगे दोनों जोड़ने हैं, इसको सोल्व कर लो। 4D स्केयर हो गया ये X स्केयर 4DX प्लस Y स्केयर, सॉरी 2Y स्केयर हो जाएगा ये प्लस X स्केयर। 2 कॉमन आ गया तो X स्केयर प्लस Y स्केयर हो गया ये X से X 2X स्केयर प्लस 2Y स्केयर, 2 कॉमन ले लिया X स्केयर प्लस Y स्केयर। एक स्टेप हटा दिया मैं बीच में से, प्लस 4DX। अपने ये आ गया X स्केयर प्लस Y स्केयर प्लस 4D स्केयर प्लस 4DX। अब देखो यहां से वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, Y स्केयर की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, तो इस Y स्केयर की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। R स्केयर माइनस D प्लस X की होल स्केयर बराबर Y स्केयर। तो सेकेंड इक्वेशन से मैं इसकी Y की वैल्यू पुट कर रहा हूं Y स्केयर की, तो U स्केयर प्लस V स्केयर बराबर 2X स्केयर प्लस R स्केयर माइनस D प्लस X की होल स्केयर प्लस 4D स्केयर प्लस 4DX। उसकी होल स्केयर खोल लेंगे, X स्केयर तो है प्लस R स्केयर भी है माइनस D स्केयर माइनस X स्केयर माइनस 2DX 4D स्केयर प्लस 4DX। X से कैंसिल आउट हो गया, अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2R स्केयर माइनस 2D स्केयर 4DX 4D स्केयर 4DX। इस 4DX से इस 4DX ये कैंसिल आउट हो गया, 2D स्केयर में 4D स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2R स्केयर प्लस 2D स्केयर। ये आ गया।
मतलब यू स्केयर प्लस वी स्केयर, 2 कॉमन आ गया, आर स्केयर प्लस डी स्केयर। अब देखो कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या तो क्या होगी, फिक्स होगी, और जहां वो बंदा खड़ा जिसका प्रतिबिंब बना रहे हैं उस बिंब की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब आर भी क्या है, कांस्टेंट, टी भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म क्या होगी, एक पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब मैं इसको पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूं, एक कांस्टेंट के बराबर लिख रहा हूं। मतलब ये आ गई यू स्केयर प्लस वी स्केयर बराबर 2k। अपने ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ए दे दो इसको। इतना मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। यू स्केयर प्लस वी स्केयर बराबर 2k आ गई। अब देखो इसको अपने लिखना है। अब देखो a प्लस बी की होल स्केयर प्लस a माइनस बी की होल स्केयर, उसको जो सोल्व करते हैं क्या आता है, ये तो बचता है। देखो a प्लस बी की होल स्केयर सोल्व किया और a प्लस माइनस बी की होल स्केयर सोल्व करो, आपको करके दिखाता हूं मैं। तो a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी की होल स्केयर करते हैं, क्या आता है देखो, a स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्या आया, a स्केयर प्लस बी स्केयर बचा। मतलब इसको मैं u प्लस वी की होल स्केयर प्लस u माइनस वी की होल स्केयर लिख सकता हूं। 2 तो कोई बात नहीं, कॉमन आ जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इस चीज को u स्केयर प्लस वी स्केयर क्या लिख सकता हूं, आपको अभी सोल्व कर दिया है, इस चीज लिख सकता हूं ये चीज में। तो मतलब मैं u प्लस वी की होल स्केयर u माइनस वी की होल स्केयर बराबर 2k, ये मैं पुट कर सकता हूं इसको। मतलब इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूं u प्लस वी की होल स्केयर प्लस u माइनस वी की होल स्केयर बराबर 2k। अब देखो वहां पथ क्या था, गोलीय दर्पण ये था, इसको मैक्सिमम लाइन चाहिए p से q तो जानी है, ये था u और v, दो दूरी आई थी। मतलब मैक्सिमम पथ क्या होगा इसका, u प्लस v होगा उसका मैक्सिमम पाथ, और मिनिमम पाथ क्या होगा, u माइनस v होगा। अपने मैक्सिमम सिद्ध करना है तो u प्लस v चाहिए, तो मैं यहां से u प्लस v की निकाल, तो u प्लस v क्या होगा, मैक्सिमम उसकी दूरी होगी। हाँ इतना टाइम से लग रहा है, सबसे बड़ी दूरी तय करे, सबसे टाइम लगेगा। u माइनस v मतलब सबसे कम दूरी आ गई, सबसे कम दूरी तय करेगा तो सबसे कम टाइम लगेगा। पर अपने सिद्ध क्या करना है कि वो अधिकतम टाइम भी ले सकता है, जरूरी नहीं न्यूनतम ले। तो अधिकतम टाइम के लिए u प्लस वी का अपने वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से u प्लस वी की वैल्यू निकाल रहा हूं। ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भी वो अधिकतम टाइम भी ले सकता है, जरूरी नहीं न्यूनतम टाइम ही ले। तो u प्लस वी की होल स्केयर बराबर 2k माइनस u माइनस वी की होल स्केयर, इधर आके रूट में आ जाएगा। ये क्या उसका मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको इतना, तो इसके बराबर ये आ गया। उसमें मैक्सिमम टाइम कम लगेगा, ये u बराबर क्या होगा, v होगा। देखो जब u बराबर v होगा तो उसका मैक्सिमम टाइम कितना आएगा, √2k आएगा। मतलब बिंब और प्रतिबिंब ऐसे टाइप से रखा जाए जो किसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट O से बिंब की दूरी बराबर हो और उसकी भी दूरी बराबर हो। अब जब u बड़ा होएगा v से तो वैल्यू देखो, u बड़ा है तो माइनस वाली आएगी, या v बड़ा हो तो भी आएगी, जो सेम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या u बड़ा हो या v बड़ा हो उसको कोई फैट नहीं पड़ेगा, बराबर में फैट पड़ेगा, √2k के बराबर। मतलब उसका मैक्सिमम टाइम कब लगेगा, या u बराबर क्या हो, v हो। जब u बराबर v होगा तो वो सबसे अधिकतम ऐसा पाथ चुनेगा। मतलब जब बिंब की हॉरिजॉन्टल पॉइंट से दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो
तो ऐसा पाथ चुनेगा जिसमें टाइम कैसा लगे, मैक्सिमम लगे। मतलब फर्मा का नियम, संशोधित नियम यहां से प्रूफ होता है कि वो ऐसा पाथ भी चुन सकता है जिसमें उसे टाइम कैसा लगे, अधिकतम टाइम लगे। और इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था, उस क्या था कि ऐसा पाथ चुन सकता है जिसमें टाइम क्या लगे, उसको न्यूनतम टाइम लगे। अपने दोनों चीज सिद्ध कर दी, फर्मा का दोनों नियम सिद्ध कर दिया अपने, संशोधित नियम सिद्ध कर दिया। पहले हमने क्या सिद्ध किया था, पहले हमने ये सिद्ध किया था उसको न्यूनतम टाइम भी लग सकता है, और अब क्या सिद्ध किया हमने, उसको अधिकतम टाइम भी लग सकता है। कब लगेगा, ये u बराबर क्या हो, v, मतलब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो उसको ऐसा पाथ चुनेगा जो टाइम क्या लगे, उसको अधिकतम लगे। और इसका संभव होगा जब वो दर्पण कोश हो, गोलीय दर्पण हो। तो ये था अपना फर्मा का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, पेपर में बहुत बार आया है और पूरा ऐसा डेरिवेशन आता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।